Hi all, I am Sneha and welcome to my channel Green World Investor, a one-stop shop for personal finance needs for beginners। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि सैलरी पे टैक्स इतना दिया पर जॉब लॉस पर मिला बाबा जी का ठुल्लू। तो ये टॉपिक हम सब सैलरीड एम्प्लॉयज़ के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अपने काम के दौरान हम काफ़ी अच्छा खासा टैक्स देते हैं सरकार को। लेकिन जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे जॉब लॉस वगैरह हो जाता है, तब क्या हमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट डू वी गेट? तो ये टॉपिक हम टैकल करेंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों है, बाहर देशों में अलग सिस्टम्स क्यों है, और क्या अभी ऐसा हो गया क्योंकि हमारे देश में अभी जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, यंग पीपल के टेंशन्स बढ़ रहे हैं कि ईएमआईज की टेंशन है, फैमिली सपोर्ट की टेंशन है। तो जॉब लॉस के कारण जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे टैकल कर रहे हैं और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब हम काम कर रहे थे, सैलरी हमारी आ रही थी, तब उस पर हमने टैक्स दिया अच्छा खासा सरकार को। लेकिन किसी कारणवश हमारा जॉब लॉस हो जाता है या हम प्रॉब्लम में, आर्थिक मंदी में आ जाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट द्वारा उसकी भरपाई के लिए कुछ मिलता है कि हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकें। तो आजकल यूएस में आर्थिक मंदी के कारण काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस हो रही हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़ॉन लाखों की तादाद में लोगों को फायर कर रहे हैं। और ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन यूएस, सिर्फ जोग्राफिकली ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि दे आर डूइंग इट ऑन अ ग्लोबल स्केल, बिकॉज ऑब्वियसली दीज कंपनीज आर लार्ज ग्लोबल एमएनसीज। तो इनका जो भी इफेक्ट होगा वो सारे कंट्रीज पर पड़ेगा। तो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया के यूथ जो ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम कर रहे थे, अभी काफ़ी इस मार से पीड़ित है। काफ़ी लोगों के जॉब लॉसेस हो गए हैं, काफ़ी लोग इस स्ट्रेस में जी रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो द कंडीशन इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर दीज पीपल हु आर वर्किंग इन सच बिग एमएनसीज। जब वो काम कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरीज उनको मिल रही थी और जिस पर वो अच्छा खासा टैक्स भी भर रहे थे। अराउंड 10 to 30% उनकी टैक्स रेट्स, हाई टैक्स रेट्स थे। बट अब जब उनका जॉब लॉस हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। दे ओनली, जो उनको मिल रहा है वो है बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं है फॉर आवर सिटीजन्स। अगर आप देखें बाकी शहरों, बाकी कंट्रीज़ में, इंटरनेशनली, ग्लोबली आप देखें, तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टू दीज वर्किंग क्लास, क्योंकि उन्होंने टैक्स दिया है। तो अभी जब इनको प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी कंट्रियाँ इनको हेल्प करती हैं। सो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी पे इक्विवेलेंट टू सम मंथली सैलरी, ताकि जब तक वो खुद को संभालें या कुछ और उन काम ढूंढे, या टिल दे आर अगेन बैक ऑन देयर फीट, उनको कुछ सपोर्ट मिलता रहे। बिकॉज इट इज़ नो सरप्राइज कि आजकल किस हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, फैमिलीज़ के तरफ से बढ़ गए हैं, हमारे खुद के इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, घरों की ईएमआई होती है, गाड़ियों की ईएमआई होती है। सो इफ़ वी फेस एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, द माउंटेन्स ब्रेक ऑन अस। फिर हम कुछ भी कर नहीं सकते, और हमें ये चिंता हो जाती है कि हम आगे कैसे सस्टेन करेंगे अपने आप को, अपने फैमिलीज़ को, और अपने ये जो फिनेंशियल हमारे नीड्स हैं उनको। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इट रियली हर्ट्स कि जब एक सैलरीड एम्प्लॉय इतना काम कर रहा था और वो इतने हज़ारों लाखों रुपए टैक्स में भर रहा था अपने वर्किंग लाइफ टाइम में, तो जब उसको ये क्राइसिस आती है, सो व्हाट डज ही गेट इन रिटर्न? उसको तो कुछ नहीं मिला। जब टैक्स भी गया और बाकी उसको मिला भी कुछ सपोर्ट नहीं। तो यही हम इस वीडियो में आगे लेकर चलते हैं कि और इसमें हम क्या बातें करेंगे। तो आई होप यू आर फाइंडिंग द वीडियो इंटरेस्टिंग। प्लीज़ like my video and also subscribe to my channel. I've also made a couple of videos focusing on the salaried employees in India, the links for which I've shared in the description box. Go check them out and share it with others. So let's go. जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय अपने लाइफ टाइम में सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट को इतने टैक्स देता है, पर व्हेन
व्हेन ही इज़ इन नीड, जब उसकी जॉब लॉस होती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है बाबा जी का टुल्लू। तो ऐसा क्यों है हमारे देश में? अगर आप देखें तो अगर कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी 20 लाख तक है सालाना, तो वो 3 से 4 लाख तक अमाउंट टैक्स में देता है। अगर आप पकड़िए कि वो 10 साल उसने काम किया हो, यानी कि दिस इक्वल्स टू अराउंड 30 to 40 lakhs he has alone paid to the government as taxes. So isn't it fair enough that when he is in need, he gets some portion of that amount which he has paid towards his benefits? But no, that is not the case in India. As we spoke earlier, in other major countries, the employees, the fired employees get some form of unemployment benefits, but that is not the case in इंडिया। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का भी कुछ सीन नहीं है। सो समटाइम्स इट डज हैपन दैट कंपनियां भी एम्प्लॉयज़ को बिना सैलरी दिए ही दे आर चकिंग देम ऑफ, दे आर फायरिंग देम। तो इस केस में बेचारा एम्प्लॉय क्या करे? ना उसको सरकार की सुनवाई है और ना ही किसी कोर्ट में, बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी जो ये द क्लॉजेज होते हैं, वो दे आर वेरी कम्बर्सम। उनकी कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में। इवन इफ़ यू डू गो फाइल अ केस, आई डोंट नो आपका नंबर कब आएगा। ऑलरेडी इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं। सो तो ये हाल है हमारे सैलरीड पीपल का, हुआ पेइंग सो मच ऑफ टैक्स। अगर आप देखें इंडिया में 3 से 4% ही सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से भी जो टैक्स देते हैं। अब आप बात करें अगर इतना इट इज़ सच अ स्मॉल पोर्शन जिस पे आप इतनी भारी टैक्सेस लगा रहे हो, तो फिर उतने से पर्सन सारे तो नहीं फायर हो रहे हैं एम्प्लॉयज़। तो अगर थोड़े बहुत जो एम्प्लॉयज़ फायर होते हैं उस पर गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्रोविज़न क्यों नहीं है कि उस टैक्स में से वो अपने उन्होंने जो गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट भी एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल उनको कुछ अमाउंट वापस करे। सो ये सोचने वाली बात है, इस पे हम ज़रूर विचार करें और हो सके तो इस पे कुछ आवाज़ भी उठाएं, बिकॉज वी आर द सैलरीड एम्प्लॉयज़ आर वेरी स्मॉल इन नंबर। अगर आप बात करें नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, उनको काफ़ी हद तक टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में बात करें उस पर कोई टैक्स नहीं है। बिजनेस में बात करें उनको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस का एग्जम्पशन मिल जाता है। पर सैलरीड को बेचारे को ना ही कुछ एग्जम्पशन मिल रहा है, और ऊपर से जब उस पर ये प्रॉब्लम पड़ती है तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो रहा है और ना ही कंपनियों की तरफ से, क्योंकि काफ़ी कंपनियां बिना वेतन के ही उनको भगा दे रही हैं। अगर हम बात करें अपने कोविड टाइम्स में, तो अराउंड 2 crores of people had lost their jobs during those times। पर क्या हुआ उससे? बड़ी से बड़े अच्छी खासी हंसती खेलती families came to a standstill। there was so much stress around, so many people, we heard about going into depression, committing suicides and stuff like that। So why can't the government act upon? जब अपने लाइफ टाइम में लोग गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, indirectly they are helping the country, so why not the government help the Indians who have lost their jobs to gain some kind of financial footing, जब तक वो फिर से independent नहीं होते। at least they will not go into depression, or they will not take drastic steps like abusing their families or even committing suicide। so I really plead that after watching this videos people think in this direction, and also कुछ तरह का फोरम या कुछ उठाए आवाज़ की गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच सके और हम अपने सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर सके। अगर वो हमारी कंट्री को इतना टैक्स दे रहे हैं, तो उनके बुरे वक्त पे हमारी कंट्री को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। So I hope you like my video. Please like the video, subscribe to my channel, and also share it with others. I hope to see you again. Bye. Have a nice day.